बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज जो नुस्खा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ख़वातीन में ये ज़्यादातर मसला उनको ये बनता है। और यकीन जानें कि जिनको ये मसला होता है तो आप उनसे पूछें कि वो कितनी इसमें परेशान होती हैं। और बहुत सी क्रीमें वो इसमें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्रीमों से ये मसला तो क्या हल होना, बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो जल्द भी जो है वो ख़राब हो जाती है। और अक्सर जो है वो ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि उन क्रीमों के इस्तेमाल की वजह से हमारे चेहरे के ऊपर दाने बन जाते हैं, चेहरों के ऊपर जो है वो छाइयाँ बन जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला हल नहीं होता। और बाज़ औक़ात ऐसी इसमें अद्वियात होती हैं कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो वक्ती तौर पे उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में फिर दोबारा ये मसला पैदा होता है। तो ये मसला क्या है? चेहरे पर फालतू बालों का आ जाना। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह मर्द हज़रात की इस तरह यहाँ पे मूँछों पे बाल आ जाते हैं, उस तरह दाढ़ी के बाल आ जाते हैं, तो ख़वातीन के अंदर भी इन जगहों के ऊपर जो है वो बाल आते हैं। और ख़वातीन उसमें थ्रेडिंग करती हैं और थ्रेडिंग से भी चेहरे की जो फ्रेशनेस है वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये ख्वाहिश थी एक ख़ातून की तरफ से, ये रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसा नुस्खा लेके आएँ कि हमारा ये मसला ठीक हो जाए। तो मैं ये नुस्खा आपको दे देता हूँ और इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल भी है और बनाने में इंतहाई आसान भी है। और ये आसानी के साथ आपको ये चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले नोट करें, रेवंद खताई आपने लेना है 250 ग्राम। उसमें सुंड, जिसे तिब में ज़ंजीबील कहते हैं, वो भी 250 ग्राम। नशादर ठिकरी ये आपने लेना है 60 ग्राम। काली मिर्च ये लेनी है 40 ग्राम। सुहागा बिरियाँ, यानी सुहागा लेके उसको आप तवे के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे या किसी भी बर्तन में थोड़ा सा आग पे रखेंगे, वो फूल जाएगा, उसे हम सुहागा बिरियाँ कहते हैं। वो लेना है 125 ग्राम। असगन नागूरी ये पंसार से आपको मिल जाएगा। वैसे जो लोग ज़िम्मेदार हैं तो ये बार भी जो है ऐसे हम इसका नाम अक्सन भी है, इसका दूसरा नाम अक्सन है और तिब में से असगन नागौरी कहते हैं। खुश्क भी मिल जाता है, ताज़ा लेना चाहें तो अक्सर जो है वो हमारी ज़मीनों के ऊपर ये मौजूद होता है। ये आपने 60 ग्राम। और मलट्ठी ये भी आपने 125 ग्राम। और ज़ीरा सफ़ेद ये आपने 60 ग्राम लेना है। तो इन तमाम अद्वियात को अच्छी तरह खुश्क करके आप इनको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको अपने शीशे के जार में महफूज करें। तो एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा जो है वो आपके पास आ गया है। और इसकी मिक़दार तकरीबन 4 ग्राम के करीब है। 3 से 4 ग्राम जो है वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ परहेज़ करें, फलों का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा जो है वो चटपटी चीज़ें जो हैं उससे इज्तनाब करें। और इसमें इसका जो सबब बनता है वो हार्मोनिक सिस्टम जो होता है, जो लेडीज़ के अंदर होता है, उस हार्मोनिक सिस्टम, उनमें जो मर्दाना हार्मोन्स हैं वो उसमें पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उसमें पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो पैदा हो जाता है। तो ये जो नुस्खा है ये उस हार्मोनिक सिस्टम को बेहतर करके और चेहरे से जो फालतू बाल हैं इंशाल्लाह उसको ख़त्म करेगा। और अगर आपके पहले हैं तो उसको ख़त्म करेगा। और उसके बाद जो इस वक्त जो नए हैं तो वो तो इंशाल्लाह कभी पैदा नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला था ख़वातीन का। और मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों से, अपनी जो भी जितने भी नाज़रीन मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर मर्द हज़रात सुन रहे हैं, उनके घर में अगर कोई मसला है तो यकीनन उनको जो है वो इसमें आप एडवाइस भी करें, इख्तियार भी करें और आगे अपनी बहनों को, अपने भाइयों को शेयर करें। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।